डियर एस्पायरेंट मानव एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारा डिस्कशन आज जीपीएससी और मैकेनिकल पे होने वाला है। मतलब करे भी क्या, डिस्कशन ही बचा है, वही कर लेते हैं। आपके बहुत सारे सवाल आते हैं पर अपने पास जवाब होता नहीं है। ये वैकेंसी कैलेंडर में है, कब आएगी भाई हमें भी नहीं पता कब आएगी। एक जीपीएससी थी जहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आने से पहले हमें आपको हम सभी को पता रहता था कि क्या होने वाला है। किसी का अलग से मन किया तो दासा साहब को ट्वीट कर देता था, पर्सनल मैसेज कर देता था, रिप्लाई भी आ जाता था। सब पता रहता था कि आगे कौन सी वैकेंसी आने वाली है, किसका एग्जाम आने वाला है, किसका इंटरव्यू आने वाला है। और एक आज की जीपीएससी है, कुछ पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। और ये बदलाव महज 6 महीने के हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जीपीएससी GSSB बन जाएगी और GSSB जीपीएससी बन जाएगी। मतलब आपने देखे होंगे GSSB के अपडेट आते रहते हैं, ट्वीट जाता है, रिप्लाई भी आता है जब से चेयरमैन साहब चेंज हुए हैं। पर जीपीएससी के चेयरमैन साहब चेंज हुए हैं और यहाँ पे उल्टा हो गया है। यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा। और स्पेशली मैकेनिकल की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका थोड़ा सा आइडिया है। कई सारी वैकेंसीज हैं, पेंडिंग है, कुछ हो ही नहीं रहा है। कैलेंडर आया, वो वैकेंसी एडवर्टाइज नहीं हो रही हैं। जिन वैकेंसी में रिटर्न हो गए हैं, रिजल्ट आ गया है, इंटरव्यू पेंडिंग में है, जैसे आपकी असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है, चाहे वो जीएमबी की है, चाहे आपकी GSSB की है, उनके इंटरव्यू का पता नहीं भाई कब इंटरव्यू होगा। और दूसरे वैकेंसी हैं जैसे एई वाली भी पेंडिंग है आपके, चाहे वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाली वैकेंसीज हों। मतलब सारा ऐसे ही चल रहा है। इवन MBI और AMBI जहाँ पे पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म हो चुका है, वहाँ का भी पता नहीं कि जीपीएससी ने सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म करके क्या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं। वहाँ पे भी डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन या फिर ज्वाइनिंग का कुछ प्रोसेस नहीं हो रहा है। मतलब कुछ पता नहीं है। एक तो मैकेनिकल की वैकेंसी नहीं आ रही है, जो वैकेंसी आई है उसमें कुछ प्रोसेस आगे नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए ज्वाइनिंग हो जाती है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वालों की तो ये पता चलता है कि भाई आगे जो आरटीओ की वैकेंसी कैलेंडर में है वो आने वाली है, कितनी आने वाली है, नहीं आने वाली है, जो भी होता है वो पता चलता है एटलीस्ट। अभी वहाँ पे भी प्रॉब्लम चल रहा है, वो भी नहीं हो रहा है। अगर ये जो इंटरव्यू रुका हुआ है, जो आपका एई का इंटरव्यू है, GSSB का या फिर GMB का ये इंटरव्यू होता, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एटलीस्ट उनको ये श्योरिटी तो मिलती भाई कि इंटरव्यू हो गया, रिजल्ट आ गया, हमारे पास नौकरी तो है। एटलीस्ट जो बची हुई ज़िंदगी है वो इंजॉय करते। वो भी बीच में लटके हुए हैं कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें कि दूसरे एग्जाम के रिटर्न की प्रिपरेशन करें, क्या करें, फंसे पड़े हैं। कैलेंडर में वैकेंसी आई, एक सपना सजा लिए भाई वैकेंसी आ गई, पढ़ाई करना है, पता चला वैकेंसी एडवर्टाइज ही नहीं हो रही है। शेड्यूल हो गया, हालांकि इस पर पहले भी मैंने वीडियो बनाया था। क्या ही कर सकते हैं वीडियो बना के भाई, ट्वीट करके भी क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं आता। जीपीएससी का पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है। तो अब ऐसी जीपीएससी बन गई है। उम्मीद है कि सुधार होगा। अब हो सकता है उनके पास कुछ रीजन हो, या फिर हो सकता है कि पूरा, मैंने पहले ही कहा था कि पूरा का पूरा बोर्ड मेंबर ही चेंज हो गया भाई। अगर ऐसा होता ना, रूटीन में रिटायरमेंट होता है, जबकि 10 लोग पहले काम कर रहे थे तो 4-5 एक्सपीरियंस वाले हैं वहाँ पे, 4-5 नए आ गए तो जो नए आए वो एक्सपीरियंस वालों से सीख लिया, काम में कुछ लूप फॉल क्रिएट नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं होगा कि भाई सब लोग एकदम नए हैं, किसी को पता ही नहीं है। हालांकि वहाँ पे भी होंगे कुछ लोग डेफिनेटली, पर जो गवर्निंग बॉडी है वो पूरी चेंज हो गई। ठीक है, पूरा बोर्ड ही चेंज हो गया है। अब पता नहीं इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, ये श्योरिटी के साथ तो कह नहीं सकते हैं। पर हाँ, एक प्रॉब्लम तो है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। अपडेट आ रहे हैं पर दूसरे आ रहे हैं। मैकेनिकल के साथ तो क्या ही हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। अब एक पेपर की न्यूज़ है, पेपर का तो क्या ही कहें। पहले जैसे पेपर थे कि छप के बिकते थे, आजकल के बिक के छपते हैं। जो मेन पैसा दिया होता है वो खबर फ्रंट पेज पे होती है, बाकी चीज़ें बैक पे होती हैं। पर होप्स हो कि बैक पे तो है, नहीं तो कुछ दिन में वहाँ से भी गायब हो जाएंगी, क्या ही करोगे। खैर ठीक है, यहाँ पे ये वैकेंसी है। अब ये पेपर सही है गलत है भाई, इसका भी मुझे पता नहीं है, पहले बता देता हूँ, नहीं तो कुछ लोग आगे कहने लगते हैं फेक था, आपने क्यों दिखा दिया, क्यों वीडियो बना दिया, आपको पहले वेरीफाई करना। भाई कहाँ से वेरीफाई करूँगा यार मैं, अब किसी ने कटिंग भेजा है, अब मैं जाऊँ वेरीफाई करने की ये सही है नहीं है, लाओ पेपर लाओ उस डेट का, तब उतना पॉसिबल नहीं होता। तो अगर मान लो कुछ इधर उधर की बातें हैं तो एडजस्ट कर लिया करो। खैर यहाँ पे आप देखोगे कि शायद ये वैकेंसी एडवर्टाइज होने वाली है। डेट तो 15 सितंबर लिखा हुआ है, ज़्यादा दिन बचा नहीं है, 2-4 दिन है।
लेट्स सी की आती है नहीं आती है। आ जाए तो एटलीस्ट एक तो पोस्ट रहेगी जिसके लिए आप पढ़ाई कर पाओगे। तो ये मैं आपको इसलिए एक ग्रुप में शेयर किए थे, होप्सो कि लोगों ने देखा होगा। मैं इसलिए दिखा देता हूँ कि जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो देख लें, और 2-4 दिन बाद अगर एडवर्टीजमेंट आ जाता है तो फिर से नई शुरुआत करना, आप यही तो कहा जा सकता है। इसके अलावा तो कुछ कहने के लिए है नहीं। बाकी आरटीओ का अभी कुछ पता नहीं चल रहा है तो कह नहीं सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आरटीओ की वैकेंसी शायद तब तक पेंडिंग में रहे जब तक कि आरटीओ की जो वैकेंसी खत्म हो चुकी है उनकी ज्वाइनिंग ना हो जाए। ठीक है, ज्वाइनिंग हो जाएगी तभी मुझे लगता है कि वो आरटीओ डिपार्टमेंट से क्लियरेंस आएगा। अब एक उड़ती उड़ती खबर आई थी, अब मुझे वो भी नहीं पता कि सही है कि गलत है, कि वो जो वैकेंसी है वो 38 होने वाली है। अब पता नहीं होगी नहीं होगी या पूरा ख़त्म हो जाएगी, मैं श्योरिटी से तो नहीं कह सकता, पर ऐसी खबर आई थी उड़ती उड़ती, तो ये भी आपको बता देता हूँ। पर ये सारी चीज़ें तभी क्लियर होंगी जब मुझे ऐसा लगता है कि जब ज्वाइनिंग हो जाएगा उनका, तब आरटीओ डिपार्टमेंट को पता चलेगा कि भाई हाँ क्या क्या चीज़ें हो गई, क्या क्या बाकी हैं, कितनी रिक्रूटमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती है। पर हाँ एक चीज़ तो है, शायद इलेक्शन आने वाला है, और इलेक्शन में आपको पता ही है हमारे यहाँ पे राजनीति किस टॉपिक पे होती है, और आप देख ही रहे हो क्या चल रहा है न्यूज़ में। अब उस पर कभी और डिबेट कर लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तो भाई एकदम एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है तो आनी चाहिए, मोस्ट प्रॉब्ली आनी चाहिए। लैप्स तो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इलेक्शन नहीं रहता तो पता चलता है ये उड़ा भी देते। पर इलेक्शन है तो शायद नहीं उड़ाएंगे, वैकेंसी आपकी आ जाएगी। तो अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहिए उम्मीद के साथ, और बहुत सारी वैकेंसीज हैं पेंडिंग में। होप्स हो कि आपने फॉर्म भरे होंगे तो उनकी प्रिपरेशन करते रहिए। तो चलिए यही बातें थी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब मैकेनिकल के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है वो तो हो ही रही है, सिविल की बल्ले बल्ले चल रही है, पर हम देख के जल तो सकते नहीं भाई। चलो कोई तो सुखी रहे, नहीं तो पूरी इंजीनियरिंग ही नीचे चली जाएगी तो फिर तो काम ही खत्म हो जाएगा इंजीनियरिंग का। तो इंजीनियरिंग में कोई तो ब्रांच है जिसकी वैकेंसी आ रही है, वो है सिविल। हर जगह आ रही है और ज़्यादा आ रही है। होप्स हो चलो आती रहे उनकी। बाकी मैकेनिकल की भी उम्मीद यही किया जा सकता है कि आएगी इन फ्यूचर। लेट्स सी क्या होता है। मिलेंगे चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।